रात के वक्त अरसलान की माँ कूड़े से भरा एक शापर देती है। ये लो बेटा, जरा ध्यान से, कहीं कोई देख ना ले और फेंक कर फौरन वापस आ जाओ। जी अम्मी जान, भला पहले कभी किसी ने मुझे देखा है? फेंक आए, किसी ने देखा तो नहीं? नहीं अम्मी जान, अगर कोई देख भी लेता तो क्या होता, मुझे कोई कुछ कह कर तो देखे, ईंट ना मार दूंगा इसे, कल फिर फेंक कर आऊंगा। शाबाश बेटा, चलो जाओ अब अपने कमरे में और सो जाओ। राशिद भट्ट जो अरसलान के हमसाए थे, जो अपनी फैमिली के साथ कनाडा में कुछ अकाम के सिलसिले में गए हुए थे, अब वापस आ चुके थे और घर में दाखिल होने से पहले ही इन सब की नजर कूड़े करकट के ढेर पर पड़ गई थी, जिस पर वो सख्त तैश में आ गए। ओ खुदाया, फिर कूड़े का ढेर, पता नहीं ये लोग कब सुधरेंगे। डैडी, जरूर ये इन्हीं मोहल्लेदारों की शरारत होगी। क्या ये लोग इतने जाहिल हैं कि सरेआम अपने ही मोहल्ले को ना सिर्फ गंदा कर रहे हैं, बल्कि अपने साथ साथ दूसरों की सेहत और सुकून को भी तबाह कर रहे हैं। चंद लोगों की गलती की सजा पूरे माशरे को भुगतना पड़ती है। कल सुबह देखेंगे कि इस गंदगी को फैलाने में किस किस का हाथ है, नहीं तो थाने में इन मोहल्लेदारों के खिलाफ पर्चा करा देंगे। मामू मामू, क्या आप मेरे साथ पत्ते खेलेंगे? ये क्या है, इन कार्टूनों से क्या खेल खेला जा सकता है? मामू, ये तो मोहल्ले का हर बच्चा बड़े शौक से खेलता है। ये कार्टून वाले कार्ड माचिस की डिबिया पर बने होते हैं। हम इसका कार्टून वाला हिस्सा फाड़ लेते हैं और यूं जब बहुत सारे कार्ड जमा हो जाते हैं, फिर किसी दूसरे कार्ड वाले लड़के के साथ खेलते हैं। अगर 2 रंग के कार्ड मिल जाए तो जिसका कार्ड मिला वो तमाम कार्ड का मालिक बन जाता है। अब खेलें? लेकिन तुम ये इतनी सारी माचिस की डिबिया कहाँ से हासिल करते हो? दुकानदारों से? नहीं मामू जान, हमें ये गली मोहल्लों और खास तौर पर सड़कों पर रखे बड़े बड़े पीले रंग के कूड़े वाले डिब्बों, यहाँ इनके ढेरों से माचिस की डिब्बियाँ आराम से मिल जाती हैं। मैं तो हर रोज सबसे ज्यादा डिब्बियाँ इकट्ठी करता हूँ। आपको भी चाहिए हो तो मेरे साथ वहाँ चले चलना। क्या बेवकूफ, तुम सारा दिन पूरे शहर की गंदगी से नहाकर घर आते हो। आज तो मैं तुम्हारे वालिदैन को तुम्हारी सारी शरारतों और हमाकतों का बताऊंगा। तुम तो हाथ से ही निकलते जा रहे हो। क्या किसी रोज बीमार पड़ गए तो याद रखना, सारी शरारतें भूल जाओगे। चलो इस गंदगी को बाहर फेंको और नहा कर आओ। इमरान अरसलान के मामू थे, राशिद भट्ट के मकान के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि राशिद भट्ट खुद कूड़े के ढेर को वहाँ से उठवा रहे हैं। वो मुस्कुराते हुए उनके पास गए और उनका हाल पूछने लगे और साथ कहने लगे, बहुत अच्छी बात है ये। मैं तो इन मोहल्लेदारों को कई रोज से कह रहा था कि सरकारी महकमे को इसकी शिकायत करें। अरे इमरान साहब, ये सुनकर बहुत खुशी हुई। शुक्र है कोई तो यहाँ सफाई पसंद शख्स मिला, वरना तो मोहल्लेदारों की इस हरकत से बहुत बादिल हो गया था। अरे नहीं जनाब, ये चंद लोगों की हमाकत है, मगर इन चंद की वजह से सारे लोगों की सोच इन जैसी तो नहीं हो जाती। और हाँ, अगर अब आप किसी को यहाँ कूड़ा फेंकते देखें तो इस कम वक्त की पुलिस से छितरोल जरूर कराइएगा। हाँ, क्यों नहीं, मुझे एक भी मुजरम एक बार मिल तो जाए, पुलिस से पहले तो मैं खुद इसकी पटाई करूँगा। अरसलान, अरसलान बेटा इधर आओ। जी अम्मी जान। ये ले मेरा बेटा, जाकर कूड़ा फेंका। जी अम्मी जान, दे, मैं अभी फेंक कर आता हूँ। यहाँ तो कूड़े का ढेर था, वो कहाँ गया? अब मैं पत्ते कहाँ से लूँगा? राशिद भट्ट और उनका बेटा ताहिर भट्ट अपने घर की दीवार के साथ कूड़े से भरा शापर देखकर गुस्से में आ गए। डैडी, फौरन पुलिस को बुलाएं, वरना बहुत देर हो जाएगी। सब्र करो बेटा, आज रात हम छुपकर इस खाना खराब को पता लगाएंगे जो इस गुनाह का अर्तकाब करता है। इसकी वो मरम्मत करूंगा कि फिर कभी कोई ऐसी गुस्ताखी नहीं करेगा। रात को अरसलान फिर कूड़े का भरा शापर फेंकता है। राशिद भट्ट और उनका बेटा ताहिर भट्ट, जो छुप कर देख रहे होते हैं, फौरन इसे पकड़ लेते हैं और उसकी पटाई शुरू कर देते हैं।
अरसलान रोने लगता है। सच सच बताओ, किसने कहा था कि कूड़ा करकट यहाँ फेंक कर आओ? तेरे बाप ने या तेरी माँ ने? जल्दी बता वरना तेरी तो जान ले लूंगा। सामने ही अरसलान को अपने मामू आते नजर आते हैं। वो अपने मामू की तरफ इशारा करते हैं तो सब उनकी तरफ देखने लगते हैं। जैसे ही अरसलान के मामू इमरान उनके पास आते हैं तो सब उन पर बरस पड़ते हैं। बड़ी मुश्किल से साथ वाले हमसाये ने इमरान को छुड़वाया। शाम को जब अरसलान के अब्बू आते हैं तो उसके मामू इमरान सब कुछ बता देते हैं। अरसलान के अब्बू उसको और अपनी बीवी नसीम को बुलाते हैं। सच बताओ, कितने रोज से तुम वहाँ कूड़ा फेंक रहे हो? हम अकेले थोड़ी फेंकते हैं, पूरा मोहल्ला फेंकता है। अब इल्जाम हम पर ही क्यों आ रहा है? दूसरे फेंकते थे या नहीं फेंकते थे, मुझे इससे गर्ज नहीं। मुझे अपने घर और अपने घर वालों से गर्ज है कि वो क्या करते हैं। कितने रोज से ये गुनाह तुम और तुम्हारा बेटा कर रहे हो? अब के अरसलान के अब्बू ने अपनी बीवी से पूछा। मेरे ख्याल से एक माह हो चला है और ये गुनाह तो खैर नहीं है। कूड़ा फेंकने वाली भी तो इसी तरह कहीं ना कहीं इसे फेंकती ही होगी। तुम जो हालत से भरी ऐसी बातें और काम भी कर सकती हो, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। फिर तुम अपने बेटे को भी यूं ही तरबियत दे रही हो कि अपने घर, मोहल्ले और मुल्क को गंदा करो। तुम्हारी वजह से मोहल्ले के लोग बीमार हुए हैं और खतरनाक मच्छर पैदा हुए हैं। क्या ये जलालत की बात नहीं है? देखें जी, आप ख्वामख्वाह अपने दिल पर बोझ डाल रहे हैं। बीमारियां तो खुदा की तरफ से होती हैं। मच्छर हमारे मोहल्ले में अनोखे तो पैदा नहीं होंगे, हर जगह यूं ही मसला है। अच्छा, अगर डेंगू और मलेरिया मेरे ही फेंके हुए कूड़े से पैदा हुए हैं तो फिर मेरा बेटा तो हर रोज वहाँ जाता है। इसे तो सबसे पहले इनका शिकार होना चाहिए था। इसे तो कुछ नहीं हुआ। अरे खुदा से खैर की दुआ मांगो, शायद तुम्हारा दिमाग सिरक गया। तुम जो ये बातें कर रही हो वो बहुत ही जुल्माना है। इस मोहल्ले, शहर, मुल्क के बच्चे भी तो हमारे ही बच्चे हैं। अगर तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं हुआ तो इसके फेंके हुए कूड़े की वजह से हमारे मोहल्ले के बेटे बेटियां और बहन भाई तो बेसुकून हुए हैं ना। इमरान भी अपनी बहन से कहता है, देखो बहन, खुदा न खास्ता अगर हमारे अरसलान को ऐसी कोई बीमारी लग गई तो फिर तुम्हें इसका एहसास होगा कि सेहत कितनी अनमोल चीज है। बात सिर्फ गंदगी की ही नहीं बल्कि हमारे ईमान, हमारे शऊर और हमारे फर्ज की भी है। जिससे हमारा ईमान निस्फ तबाह हो जाता है, इस तरह हमारी बहुत सारी दूसरी चीजें भी तबाह हो जाती हैं। आप सोच भी नहीं सकती कि अरसलान कैसे कैसे जहालत से भरे खेल और शौक रखने लगा है, जिसमें एक तरह से भी आप इसकी हौसला अफजाई कर रही हैं। अगले दिन फैजान अहमद यूं ही घर में दाखिल होते हैं तो अपनी बीवी को परेशान बैठा देखते हैं। क्या हुआ नसीम, तुम मुझे कुछ परेशान दिखाई दे रही हो? वो आज अरसलान स्कूल से जल्दी घर वापस आ गया। क्यों? और फिर इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? इसके एक दोस्त ने बताया कि इसने स्कूल में 2-3 मर्तबा कह की है और फिर इसने घर आकर भी एक बार कह की है। इसे बहुत तेज बुखार है, शायद कल रात से ही है। सुबह मुझे कह भी रहा था कि मेरे सर में दर्द है, लेकिन मैंने सोचा स्कूल ना जाने के बहाने कर रहा है। ओह, तो तुमने इसे किसी डॉक्टर को दिखाया या अभी तक इंतजार कर रही हो? इमरान इसे क्लिनिक लेकर गया था। वो बता रहा था कि डॉक्टर ने मलेरिया की शिकायत की है, दवाई वगैरह दे दी है, कुछ देर पहले ही सोया है, वरना तो कब से रो रहा था। वही हुआ ना जिसके नतीजे से मैं तुम्हें डराता था। मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। इस दिन आपकी और इमरान की बातों ने मुझ पर बहुत असर किया था और मैंने पक्का अज़्म कर लिया था कि थोड़े से पैसे बचाने के लिए ऐसा काम नहीं करूँगी और ना ही अरसलान की ऐसी तरबियत करूँगी जिससे दूसरों को या खुद इसको नुकसान पहुँचे। ये अच्छी बात है और फिक्र मत करो, इंशाल्लाह 1-2 रोज में ये ठीक हो जाएगा। ताहम इसे ये बात जरूर सिखा और समझा देना, इस्लाम नामुकम्मल है सफाई के बगैर। यानी अगर सफाई हमारा निस्फ ईमान है तो निस्फ बल्कि मुकम्मल सेहत का राज भी है।